हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास कंप्यूटर का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का सामान्य परिचय। इस क्लास में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे पिछली भर्तियों में आए हुए प्रश्न जो कि चैप्टर फर्स्ट से पूछे गए। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? बताइए बताइए दोस्तों, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट या प्रोग्राम्स को? दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कंट्रोल यूनिट को ही नर्व सेंटर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक को क्या कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर में जो अंकगणित और तार्किक संक्रियाएं संपादित करता है उसे क्या कहा जाता है? सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर या एएलयू या फिर रैम? कंप्यूटर में अंकगणितीय और तार्किक संक्रियाएं संसाधक को दोस्तों एएलयू कहा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसी के द्वारा अंकगणितीय और तार्किक संक्रियाएं की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? बताइए, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या हार्ड ड्राइव? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन टी, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव दोस्तों, जिसे हार्ड डिस्क भी कहा जाता है, यह डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप में लिख और पढ़ सकता है। ये कंप्यूटर का मुख्य एवं सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है। इसी में कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर आदि स्टोर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आमतौर पर पेरिफेरल नहीं माना जाता है, हार्ड ड्राइव। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कौन सा दोस्तों कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड या कंपाइलर? दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड भी है, लेकिन ये कंपाइलर नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि कंप्यूटर के सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर कंप्यूटर के भाग होते हैं। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, ना कि हार्डवेयर दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कंपाइलर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणितीय एवं तार्किक संचालन करने में सक्षम है? बताइए, माइक्रो प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसिंग मॉडेम या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम? बताइए दोस्तों, कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है? जैसा कि प्रश्न में पूछा गया, एक पूर्ण प्रोसेसर है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन ए। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर चिप है, जिसमें एक सिग्नल चिप पर कंप्यूटर की पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ये मदरबोर्ड के मध्य में लगा होता है। इसका इस्तेमाल आजकल मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन में इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? बताइए, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन किसके प्रकार है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर? दोस्तों, डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। माइक्रो कंप्यूटर दोस्तों एक छोटा आकार और पर्सनल कंप्यूटर होता है।
इसमें सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर की गति को खाली जगह के रूप में जाना जाता है, बताइए। माइक्रो प्रोसेसर की गति क्या कहते हैं? घड़ी की गति, बिट गति, मेगा स्पीड या चक्र गति? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, घड़ी की गति। माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति कहा जाता है, यानी कि क्लॉक स्पीड। और क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है। अगला प्रश्न है, एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है, बताइए। इंटीग्रेटेड सर्किट सामान्य किस नाम से जाना जाता है? चिप, ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक या प्लेट? दोस्तों आप सभी जानते हैं एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, जो कि एक चिप होती है। ऑप्शन ए सही है। एकीकृत परिपथ जिसे आईसी भी कहते हैं दोस्तों, माइक्रोचिप होती है। ये सिलिकॉन धातु द्वारा निर्मित होती है जिस पर 20 से लेकर 30 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, आईसी का प्रयोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? सीपीयू का घटक है, बताइए। मेमोरी, मॉनिटर, माउस या कीबोर्ड? दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेमोरी। मेमोरी दोस्तों ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक होती है। मेमोरी का कार्य होता है किसी जानकारी को याद रखना। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों, और सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर की बाहरी और आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल किया जाता है। इसमें मेमोरी इसका एक घटक है। माउस घटक नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं है, मॉनिटर भी नहीं है, मेमोरी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन कौन से होते हैं, बताइए। सीपीयू के 3 घटक कौन से हैं, बताइए। देखते हैं एक एक ऑप्शन दोस्तों। पहले ऑप्शन में मॉनिटर, एएलयू, मेमोरी। मॉनिटर दोस्तों नहीं होता है सीपीयू का घटक। ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी, ये होते हैं। फिर है मॉनिटर, फिर से मॉनिटर। मॉनिटर दोस्तों सीपीयू का घटक नहीं होता है। कंट्रोल यूनिट, एएलयू और कीबोर्ड, ये दो तो सही है दोस्तों, लेकिन कीबोर्ड फिर से नहीं होता है। कीबोर्ड सीपीयू का घटक नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी, ये तीनों सीपीयू के घटक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है, बताइए दोस्तों। एएलयू और बस, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, कंट्रोल यूनिट और बस, रजिस्टर और मुख्य मेमोरी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। जैसा कि पिछले प्रश्न में देखा था कि दोस्तों सीपीयू के भाग थे, उस हिसाब से दोस्तों कंट्रोल यूनिट और एएलयू ऑप्शन बी में जो कि फिट बैठ रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा कंट्रोल यूनिट और एएलयू। दोस्तों बस भाग नहीं होता, ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। रजिस्टर और मुख्य मेमोरी, रजिस्टर इसका भाग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट और एएलयू ये दोनों सीपीयू का हिस्सा होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का फेफड़ा, कंप्यूटर का दिल, कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर की रीढ़? बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, या फिर कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है? ऑप्शन सी, कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है। ऑप्शन डी, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संशोधित करता है, बताइए। ऑप्शन ए गलत है दोस्तों, केवल सॉफ्टवेयर से नहीं बना होता है, हार्डवेयर भी होते हैं उसमें।
कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता नहीं दोस्तों, उसको निर्देशित करना पड़ता है, खुद से कुछ भी नहीं करता। उसके बाद ऑप्शन सी, ये केवल हार्डवेयर से बना होता है नहीं दोस्तों, इसमें सॉफ्टवेयर भी लगे होते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन डी फिट बैठता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न, आपने पिछले प्रश्न में किया है। सही उत्तर होगा दोस्तों सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? बताइए। कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? डेटा स्टोरेज कंप्यूटर करता है, स्पीड भी देता है दोस्तों, एक्यूरेसी से भी करता है, लेकिन इंटेलिजेंट कोसेंट खुद से कुछ नहीं कर पाता दोस्तों, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। कंप्यूटर को दोस्तों निर्देशित करना पड़ता है, खुद से अपने दिमाग से वो कुछ भी नहीं करता है। जैसा उसको निर्देश दिया जाता है उस हिसाब से वो कार्य निष्पादित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? फिर से बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, ALU है, मेमोरी भी है, CPU भी है, लेकिन कागज नहीं है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? CPU, रैम, रोम, USB। CPU भी भाग होता है कंप्यूटर का, रैम भी होती है, रोम भी होती है, लेकिन USB नहीं होती है दोस्तों। ऑप्शन बी USB। अगला प्रश्न दोस्तों, CPU की गति को किस में नापा जाता है? बताइए। मेगाहर्ट्ज, लक्स, बिट्स प्रति मिनट या हॉर्स पावर? दोस्तों CPU की गति को मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को नापने के लिए हर्ट्ज इकाई का प्रयोग होता है, जिसको दोस्तों H और Z से डिनोट करते हैं, कैपिटल H और स्मॉल z। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। यदि प्रोसेसर किसी निर्देश के प्रति सेकंड समय लगा तो उस गति को 1 हर्ट्ज कहती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एवं टेट्रावोलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। IC बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? सोना, चांदी, कॉपर या सिलिकॉन? दोस्तों उपधातु, सोना धातु है, चांदी भी धातु है, कॉपर भी धातु है। इस हिसाब से देखें तो सिलिकॉन निकलता है ऑप्शन। और वैसे भी हम सभी को पता है कि IC बनाने के लिए सिलिकॉन, गैलियम, जर्केनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका, सिलिकॉन की बनी होती है IC। अगला प्रश्न दोस्तों, एक सीरियल पोर्ट कर सकता है, ये केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करता है, ये केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करता है, ए और बी दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। दोस्तों एक सीरियल पोर्ट हार्ड ड्राइव से जानकारी ले भी सकता है और हार्ड ड्राइव को जानकारी दे भी सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर खाली जगह के बिना काम नहीं कर सकते। बताइए किसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता? स्कैनर, माउस, इंटरनेट या CPU? दोस्तों जैसा कि हमने देखा था कि CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। बिना मस्तिष्क के कंप्यूटर कैसे कार्य करेगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है CPU के बिना कार्य नहीं कर सकता। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? बताइए। CPU, रैम, मदरबोर्ड या बायोस? दोस्तों CPU का पूरा नाम आप सभी को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ये PC से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है
और पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग भी करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सीपीयू। पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग का कार्य सीपीयू करता है दोस्तों, ना कि रैम, मदरबोर्ड भी नहीं, बायोस भी नहीं। ऑप्शन ए, सीपीयू सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? बताइए। अभी अभी मैंने बताया था कि सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी सही आंसर होगा दोस्तों। कोर प्रोसेसिंग यूटिलिटी नहीं, सर्किट परिधेय यूनिट नहीं, नियंत्रित विद्युत उपयोग बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है आगत, निर्गत और प्रोसेसिंग, नियंत्रक यूनिट, प्राथमिक स्टोरेज और गौण स्टोरेज। ऑप्शन सी नियंत्रक यूनिट, एरिथमेटिक तर्क यूनिट और प्राथमिक स्टोरेज। ऑप्शन डी नियंत्रण यूनिट, प्रोसेसिंग एवं प्राथमिक स्टोरेज। बताइए दोस्तों, लगाइए दिमाग। सबसे फिट आंसर कौन सा बताइए? दोस्तों इसका सी आंसर फिट बैठ रहा है, नियंत्रक यूनिट। दोस्तों सीपीयू में क्या होता है? सीपीयू सभी उपकरणों पर नियंत्रण करता है, अर्थमेटिक संक्रियाएं संपादित करता है और प्राथमिक स्टोरेज इसमें होता है दोस्तों। गौण स्टोरेज नहीं होता है, प्राथमिक स्टोरेज होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। बताइए, कोई व्यक्ति कब कंप्यूटर का साक्षर कहलाएगा? बताइए। आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में या दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर का साक्षर कब कहलाएगा? बताइए। दोस्तों कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर का साक्षर तब कहलाता है जब वह कंप्यूटर के आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम होता है। अगर आपको कंप्यूटर का साक्षर बनना है तो आपको कंप्यूटर के एप्लीकेशन को चलाना आना चाहिए, ना कि आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने आते हो या फिर आपने प्रोग्राम लिखने हैं, कंप्यूटर हैक करना है। ये काम आपका नहीं होता है, ये बड़े बड़े प्रोग्रामर करते हैं। अगर आपको कंप्यूटर साक्षर बनना है तो आपको कंप्यूटर के प्राथमिक एप्लीकेशन चलाने आने चाहिए, जिसे कंप्यूटर साक्षर कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग क्या होता है? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग किस प्रकार होता है? पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है या लाल होता है? बताइए। तो दोस्तों किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल के सुरक्षा प्रमाण के पैडलॉक का रंग हरा होता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखने लायक प्रश्न है और भी पूछा जा सकता है। ये पिछले कई एग्जाम में पूछा गया है। किसी भी वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग हरा होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? बताइए। ये भी अच्छा प्रश्न है। दोस्तों MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है। कंप्यूटर की गति को किसमें नापा जाता है? अभी अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें सेम प्रश्न पूछा था। दोस्तों कंप्यूटर की गति MIPS में भी नापते हैं और घड़ी के मेगा हर्ट्ज में भी नापते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। MIPS भी सही है, घड़ी के मेगा हर्ट्ज में भी नापा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? बताइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न। चिप का दूसरा नाम
दोस्तों चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका आंसर। मदरबोर्ड नहीं बोलते, माइक्रो प्रोसेसर भी नहीं बोलते, सीपीयू भी नहीं बोलते। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीपीयू से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है क्या कहलाते हैं? बताइए। बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा दोस्तों। सीपीयू से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है क्या कहलाते हैं? कंट्रोल यूनिट, हार्डवेयर, कंप्यूटर कंपोनेंट्स या पेरिफेरल्स? तो दोस्तों कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू से संबद्ध उपकरण जो कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है उन्हें पेरिफेरल्स डिवाइस कहता है। ऑप्शन डी सही है। पेरिफेरल यानी सहायक उपकरण होता है दोस्तों जो कंप्यूटर जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पेरिफेरल्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? बताइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, पिछले प्रश्न में भी हमने यही डिस्कस किया। दोस्तों पेरिफेरल डिवाइस वे होते हैं, आंतरिक या बाह्य डिवाइस होते हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही होगा ऑप्शन डी, जो कि सहायक उपकरण होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? बताइए। प्रिंटर, मदरबोर्ड, मॉनिटर या कीबोर्ड? दोस्तों पेरिफेरल डिवाइस उसको कहते हैं जो कि सहायक डिवाइस होते हैं। प्रिंटर पेरिफेरल डिवाइस है, मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है, लेकिन मदरबोर्ड नहीं है दोस्तों। दोस्तों मदरबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा प्रिंटेड परिपथ बोर्ड होता है, जिसे मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं होता है, ध्यान रखना दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में किसके बीच में सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, जो कि हार्डवेयर के बीच में कार्य करता है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों हार्डवेयर के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर मशीनों और कुल पर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर की भौतिक संरचना हार्डवेयर के रूप में परिभाषित की जाती है। वे सभी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, और जिनको नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? बताइए। बताइए दोस्तों, बैकअप के बारे में गलत जानकारी किस ऑप्शन में है? बताइए। कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि यह कारोबार की निरंतर योजना का हिस्सा है। पीसी के नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती है। ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहा है ऑप्शन डी। पीसी में नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती, ये ऑप्शन गलत लग रहा है दोस्तों। पीसी में बिल्कुल बैकअप की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंकड़ा संगणक की गति को सामान्यतः किस इकाई में नापा जाता है? बताइए। बताइए दोस्तों, आंकड़ा संगणक की गति किस इकाई में नापा जाता है? बिट्स प्रति सेकंड, या फिर समप्रतिक प्रति सेकंड, नैनो सेकंड या मेगाहर्ट्ज? दोस्तों आंकड़ा संगणक की गति को बिट्स प्रति सेकंड में नापा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक माइक्रो प्रोसेसर में जब सीपीयू में व्यवधान उत्पन्न होता है तब क्या होता है? बताइए। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा सही? माइक्रो प्रोसेसर में जब सीपीयू में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो क्या प्रक्रिया होती है? बताइए। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा सही? माइक्रो प्रोसेसर में जब सीपीयू में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो क्या प्रक्रिया होती है? बताइए। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा सही? माइक्रो प्रोसेसर में जब सीपीयू में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो क्या प्रक्रिया होती है? बताइए।
बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सटीक आंसर होगा? माइक्रो प्रोसेसर विनिर्देशों का निष्पादन रोक देता है, या ऑप्शन बी रुकावट को स्वीकार करते हुए सब रूटीन की शाखाएं बना देता है, या ऑप्शन सी रूटीन को स्वीकार करते हुए विनिर्देशों का निष्पादन जारी नहीं रखता है, या फिर ऑप्शन डी रुकावट को स्वीकार करते विनिर्देशों का निष्पादन जारी रखता है। बिल्कुल ऑप्शन डी सही है दोस्तों, रुकावटों को स्वीकार करके विनिर्देशों का निष्पादन जारी रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? बताइए कौन सा ऑप्शन है जो तो कंप्यूटर का रजिस्टर नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा कंप्यूटर का रजिस्टर नहीं है? दोस्तों संचयक है, प्रोग्राम काउंटर भी है, स्टैक पॉइंटर भी है, लेकिन बफर रजिस्टर का भाग नहीं है दोस्तों। संचयक, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर कंप्यूटर के रजिस्टर है दोस्तों, जबकि बफर एक फिजिकल मेमोरी का भाग है। याद रखने वाली बात है दोस्तों, बफर एक फिजिकल मेमोरी का भाग है। इसमें डाटा अस्थायी तौर पर संचित होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बफर। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाली जगह कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रोसेसिंग का न्यूनतम समय? बताइए 16 बिट, 8 बिट, 32 बिट या 64 बिट कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर? कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है, इसका सही आंसर होगा 64 बिट। जी हाँ दोस्तों, 64 बिट अक्षर कोड का अक्षर अनकोडिंग है, जिसे कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। 64 बिट्स केवल 64 विभिन्न अक्षरों को सांकेतिक शब्दों में बदल देते हैं, जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए न्यूनतम समय होता है। ठीक है दोस्तों, ये रटने वाली बात है, 64 बिट। अगला प्रश्न है दोस्तों, ALU CPU IO नामक उपकरण के शब्दों का संबंध है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट नामक उपकरण का संबंध किससे है दोस्तों? ये कंप्यूटर से। IO का मतलब है इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी का संबंध कंप्यूटर से। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत गीगो का अनुसरण करता है, जिसका अर्थ क्या है? बताइए। GIGO, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर, कूड़ा इनपुट उत्तम आउटपुट, उत्तम इनपुट उत्तम आउटपुट, उत्तम विनिर्देशन उत्तम आउटपुट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों गीगो की फुल फॉर्म होती है, जी से हो गया गार्बेज, आई से हो गया इन, फिर जी से हो गया गार्बेज और ओ से हो गया आउट। इस आई से हो गया इन और ओ से हो गया आउट, तो इसका पूर्ण स्वरूप बनता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। गीगो का फुल फॉर्म हो गया गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑप्शन ए सही होगा, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ चिप साधारणतया किसकी बनी होती है? बताइए, ये प्रश्न अभी हमने डिस्कस किया था कुछ 10 प्रश्न पहले। किस धातु की बनी होती है आईसी? बताइए दोस्तों, कंप्यूटर में प्रयोग आने वाला आईसी चिप सामान्यतया सिलिकॉन से बना होता है। ऑप्शन बी सही इसका आंसर है, सिलिकॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, पीसीबी का पूरा नाम क्या है? बताइए पीसीबी का फुल फॉर्म। दोस्तों पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। प्राइमरी केयर बायोटेक्नोलॉजी, या फिर पंजाब कॉमर्शियल बैंक, या फिर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या पब्लिक कैरियर ब्यूरो। कंप्यूटर के संबंध में दोस्तों पीसीबी का सही फुल फॉर्म होगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड।
ना कि पब्लिक कैरियर ब्यूरो, ना ही पंजाब कॉमर्शियल बैंक और ना ही प्राइमरी केयर बायोटेक्नोलॉजी। इसका सही उत्तर होगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये एक विद्युतीय घटक होता है जो इलेक्ट्रॉनिक अवयवों के आदान प्रदान करने और उसमें आपस में सुचालक मार्गों का माध्यम को जोड़ने के लिए उपयोग में आता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? बताइए, रैम, वीडियो कार्ड, मदरबोर्ड या फ्लैश ड्राइव। दोस्तों, कंप्यूटर के आंतरिक हिस्से में रैम भी होती है, वीडियो कार्ड भी होता है, मदरबोर्ड भी होता है, लेकिन फ्लैश ड्राइव नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही है। फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर का बाह्य हिस्सा होता है। पेन ड्राइव एक ऐसे डिवाइस है जिससे उपयोग से डाटा आसानी से और तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर लिया जा सकता है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं दोस्तों इसको। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्लैश ड्राइव। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? बताइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। हार्डवेयर में वे उपकरण आते हैं जिन्हें अपन देख सकते हैं और छू सकते हैं, जिनमें से फ्लॉपी डिस्क हार्डवेयर है, मदरबोर्ड भी है, सीपीयू भी है, लेकिन सॉफ्टवेयर है जिनको ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।